नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। सो दिस इज अनदर वीकली प्रेडिक्शंस वीडियो और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 31 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी तक का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, क्या कुछ इवेंट्स, क्या कुछ फेस्टिवल्स इस हफ्ते में होने वाले हैं। और एक चीज़ आपको बता दूं कि ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस हफ्ते के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल्स, बहुत सारे एस्ट्रो इवेंट्स जो हैं वो होने वाले हैं। शुरुआत करेंगे राशियों की, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे क्या कुछ फेस्टिवल्स इस हफ्ते में होने वाले हैं। तो सबसे पहला 31 जनवरी से इस हफ्ते की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि मंडे का दिन रहेगा। लेकिन पहली तारीख 1 फरवरी को पड़ेगी मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या यानी कि माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या तिथि। इस दिन मौन धारण करने का अपना एक अलग महत्व होता है। मौनी अमावस्या का जिक्र बहुत सारे शास्त्रों में और पुराणों में किया गया है। ये दिन पितरों के लिए, तर्पण के लिए बहुत ज्यादा खास होता है। पितरों के लिए तर्पण आप निकालिए, इस दिन दान पुण्य आप कीजिए, पवित्र नदियों में स्नान आप कीजिए। अब एक छोटी सी चीज के कई बार लोग कहते हैं भाई हम जा नहीं सकते, तो मैं हमेशा कहती हूँ घर में अगर आपके गंगा जल है तो गंगा जल मिला करके अगर आप स्नान करेंगे तो आप देखेंगे आपको उतना ही ज्यादा फल मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप संगम में जा सकते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाकर के स्नान करें तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं जा सकते, बिकॉज ऑफ कोविड भी इस समय पर ट्रैवलिंग इज नॉट सेफ, तो अगर आप नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही आप स्नान जरूर करें। इस दिन मौनी अमावस्या के दिन पितरों के लिए तर्पण जरूर करना चाहिए। अगर आप कोशिश करें कि आप पितरों के नियमित तर्पण करें और ये ध्यान रखें कि आप जो नीडी लोग हैं उनको आप डोनेशन जरूर दें। इस दिन वैसे भी दान का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो जो लोग जरूरतमंद हैं, जो लोग दान के पात्र हैं, अब दान का पात्र वो होता है जो नीडी है, जो जरूरतमंद है, तो उसे आप दान जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 फरवरी को इस बार गुप्त नवरात्रों की शुरुआत हो जाएगी। अब आप जानते हैं कि नवरात्रे साल में 4 बार आते हैं, 2 बार, एक बार शारदीय नवरात्रे, एक बार चैत्र के मास में, और साल में 2 बार गुप्त नवरात्रे भी आते हैं। तो इस बार गुप्त नवरात्रों की शुरुआत हो रही है 2 फरवरी को। 2 फरवरी को इस बार गुप्त नवरात्रे बेहद खास रहेंगे क्योंकि इन गुप्त नवरात्रों के अंदर पहली चीज तो 5 बार रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा, जो अपने आप में हर काम में सफलता दिलाने के लिए खास योग माना जाता है। दूसरी चीज, इन्हीं नवरात्रों के अंदर नर्मदा जयंती का पर्व और साथ ही में बसंत पंचमी का पर्व भी रहेगा। तो इसलिए भी ये गुप्त नवरात्रे जो रहेंगे बेहद खास रहेंगे। इन नवरात्रों के अंदर, खासतौर पे गुप्त नवरात्रों की मैं बात कर रही हूँ, 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। अगर किसी मंत्र की सिद्धि आप चाहते हैं तो इन नवरात्रों के अंदर कर सकते हैं। घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हैं, घर में कोर्ट कचहरी के मामले बहुत ज्यादा हैं, आपके अंदर बिना वजह का फियर है, आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो इन नवरात्रों के अंदर आप दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों को जरूर पढ़िए। इन नवरात्रों के अंदर आप कोशिश ये करें कि आप किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। रात्रि के समय पूजन जरूर करना चाहिए गुप्त नवरात्रों के अंदर। आगे बढ़ते हैं। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे रहेगा और दूसरा विनायक चतुर्थी का पर्व भी रहेगा, यानी कि गणेश जी की पूजा के लिए बेहद खास दिन रहेगा। 5 तारीख को इस बार पड़ेगी बसंत पंचमी। बसंत पंचमी का पर्व माँ सरस्वती की पूजा के लिए खास होता है। तो इस दिन स्टूडेंट्स के लिए और सभी लोगों के लिए, क्योंकि विजडम, नॉलेज तो हमें माँ सरस्वती ही देती हैं, इसीलिए इस दिन माँ सरस्वती को आप कलम, पेन जरूर अर्पित करें, पीले रंग के वस्त्र जरूर अर्पित करें, पीले रंग का मिष्ठान जरूर अर्पित करें और येलो कलर के फ्लावर्स आप जरूर अर्पित करें। इसके अलावा येलो कलर के फ्लावर्स को आप लगाएं भी, यानी कि प्लांटेशन। मैं हमेशा कहती हूँ दैट प्लांटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी मंदिर में जाकर के अपने घर में ही आप येलो कलर के फ्लावर्स जो है वो जरूर लगाइए, प्लांट जरूर कीजिए। और आगे बढ़ते हैं। 6 तारीख को हफ्ते का एंडिंग जो है वो स्कंद षष्ठी से होगा। संडे का दिन रहेगा स्कंद षष्ठी। स्कंद षष्ठी यानी कि स्कंद यानी कि भगवान कार्तिकेय और षष्ठी यानी कि छठी तिथि। तो इस दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा खास मानी जाती है और खास तौर पे इस दिन आपको कोशिश ये करनी चाहिए भगवान कार्तिकेय की पूजा के साथ साथ पूरे शिव परिवार की पूजा जरूर करें आप लोग। तो ये बात हुई कि इस पूरे हफ्ते में क्या कुछ इवेंट्स जो हैं वो होने वाले हैं। जैसे मैंने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता है, बहुत महत्वपूर्ण हफ्ता ये रहेगा। आप शुरुआत करेंगे राशियों के साथ। पहली राशि मेष राशि है। हफ्ते की शुरुआत जो है वो बढ़िया रहेगी।
डिसीजन मेकिंग करने के लिए समय बहुत अच्छा है। घर में जो वरिष्ठ लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उनके साथ आपका तालमेल जो है वो बढ़िया बनेगा इस हफ्ते के अंदर। बिना सोचे समझे किसी भी संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई भी डिसीजन मेकिंग करना अच्छा नहीं रहेगा। इसी तरह से धन को, अगर आप पैसे को उधार देना चाहते हैं तो उसके लिहाज से भी आपके लिए समस्या बढ़ सकती है। तो पैसे का ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, थोड़ा सा सोच समझ करके कीजिएगा। पारिवारिक जीवन जो है वो संतुलित रहेगा, स्टेबिलिटी जो है वो रहेगी, लेकिन आपके आपसी रिश्तों में या खासतौर पे पर्सनल रिलेशनशिप्स के अंदर जो मनमुटाव चल रहा है वो कहीं ना कहीं पे कंटिन्यूएशन में रहेगा। दाम्पत्य जीवन मधुर चलेगा। इस हफ्ते में आर्थिक चीजें जो है वो भी सामान्य रहेंगी। बहुत ज्यादा कोई विशेष लाभ नहीं होगा, कोई ऐसा आउट ऑफ द वे जाकर आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। स्वास्थ्य आपकी बढ़िया रहेगी। कोशिश ये कीजिएगा बहुत ज्यादा तनाव लेने से बचें, बहुत ज्यादा एंशियस होने से बचें, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से बचिएगा। इस हफ्ते के अंदर माँ सरस्वती की पूजा जरूर कीजिएगा, आपको स्ट्रेस खत्म होगा। दूसरी चीज, भगवान शिव की पूजा जरूर कीजिएगा 6 तारीख को, यानी कि स्कंद षष्ठी का दिन जिस दिन पड़ेगा उस दिन शिव परिवार की पूजा जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि। हफ्ता जो है आपके लिए उन्नतिदायक रहेगा। आपको आगे ग्रोथ के मौके बहुत ज्यादा मिलेंगे, कामों में आपकी गति आएगी और लंबे समय से अटके हुए काम आपके पूरे हो सकते हैं। परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसे पूरा करने के लिए आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, बट थोड़ा सा अलर्टनेस भी दिखाइएगा, क्योंकि ये समय ऐसा है कि कहीं ऐसा ना हो आप छोटी छोटी चीजों को भूलें और दूसरे लोग आपके ऊपर ब्लेम करें। सो ट्राई टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स। किसी भी काम को कल के ऊपर नहीं टालें, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आर्थिक दृष्टि से हफ्ता आपके लिए लाभदायक रहेगा। जो पैसे का आना है, धन के साधन है, वो पूरी तरीके से बनते हुए नजर आते हैं। दाम्पत्य जीवन बढ़िया है। लव रिलेशनशिप्स के लिए भी समय अच्छा है। स्वास्थ्य जो है वो आपका बढ़िया रहेगा और खासतौर पे इस हफ्ते में आप जो फिटनेस को लेकर के जितना आप एक एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं, या आप ये दिखा रहे हैं कि मैं अपने खाने पीने को लेकर के पूरी तरह से संतुलित आहार आप खा रहे हैं, उसकी वजह से भी हेल्थ में काफी हद तक बेनिफिट्स दिखाई देंगे। सो ओवरऑल समय अच्छा है। वृषभ राशि वाले लोगों को माँ लक्ष्मी की पूजा इस हफ्ते में जरूर करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि। इस हफ्ते में दूसरों के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर के कोई काम नहीं करना है। कार्य क्षेत्र में जो गुप्त शत्रु हैं उनसे सावधानी बरतिएगा। स्टूडेंट्स के लिए इस हफ्ते में मन थोड़ा सा उचाट हो सकता है। माँ सरस्वती की पूजा 5 तारीख को जरूर करें। बहुत ज्यादा मेहनत करने पर आपको सफलता मिलेगी। तो ऐसा नहीं आप बिना मेहनत करें सोचेंगे कि मुझे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। इस हफ्ते में जितना हो सकता है आप आलस्य को, लेजीनेस को थोड़ा सा साइड दरकिनार करके चलेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये समय जो है अपने लक्ष्य को देख करके आगे बढ़ने के लिए बहुत बढ़िया है। किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से इस हफ्ते में लव रिलेशनशिप्स के अंदर गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, चाहे लव रिलेशनशिप्स हो चाहे दाम्पत्य जीवन हो, दोनों ही चीजों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हुई नजर आती है। मिथुन राशि वाले लोग 4 तारीख को जब गणेश चतुर्थी का दिन रहेगा, विनायक चतुर्थी का दिन रहेगा, उस दिन गणेश जी की पूजा जरूर करें और 5 तारीख को माँ सरस्वती की पूजा जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। पारिवारिक मेलजोल जो है वो इस हफ्ते में बढ़ता हुआ नजर आता है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में आपका जो महत्व है, आपका जो इम्पोर्टेंस है, वो कहीं ना कहीं पे दिखेगा। कहीं पर सम्मानित आप हो सकते हैं, आपके डिसीजंस को ज्यादा महत्वता दी जाएगी। व्यवसायिक कार्यों में आज इस हफ्ते में काफी हद तक यात्राएं जो है करनी पड़ सकती हैं। हालांकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी छोटी छोटी यात्राएं जो है वो हो सकती हैं। सही समय पर अगर आप सही निर्णय लेते हैं तो इस हफ्ते में आपको काफी हद तक प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे, बट समय को गंवाना नहीं है। इस हफ्ते में किसी बहुत लंबे समय से जिससे आप नहीं मिले हैं उससे आपकी मुलाकात हो सकती है। जो भी डिसीजन ले रहे हैं या जो भी आप किसी से कोई कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको अपनी दायरे में रह करके ही कीजिएगा। इस हफ्ते में काफी हद तक ऐसा हो सकता है छोटी छोटी बातों पर लोग आपको मिस कम्युनिकेट करें या फिर आपकी बातों को गलत डायरेक्शन में लेकर के जाएं। किसी भी अनुचित कार्य को ना कहना इस हफ्ते में बहुत बेटर रहेगा, नहीं तो आपके ऊपर, आपकी छवि के ऊपर इस चीज का ज्यादा असर पड़ेगा। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो समय अच्छा है। धैर्य और संयम रखना इस हफ्ते में बहुत लाभदायक रहेगा आप लोगों के लिए। और अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखा जाए तो लगातार सुधार की संभावनाएं बन रही हैं। लव रिलेशनशिप्स भी बेहतर होंगे। इस हफ्ते के अंदर भगवान शिव की पूजा करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ओम का उच्चारण जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ में महामृत्युंजय मंत्र का चैंटिंग करना भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो सिंह राशि वाले लोगों की बात कर लेते हैं। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में आप सम्मानित हो सकते हैं।
आपके लाइफ में जो भी बाधाएं आ रही थी या जो भी डिफिकल्टीज आ रही थी वो इस हफ्ते में दूर हो सकती हैं। आपके काम में गति आएगी और खासतौर पे जो डिले हो रहे थे कामों में वो खत्म हो सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर काफ़ी हद तक जिस काम को आप लंबे समय से करने की कोशिश कर रहे थे उसे आप पूरा कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे काफ़ी हद तक अपने रिचुअल्स के साथ, इंडियन रिचुअल्स के साथ आप जुड़ने का प्रयास करेंगे। इस हफ्ते के अंदर खासतौर पे मिड ऑफ दिस वीक कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं जिसका लाभ उठाने में आप काफ़ी हद तक सक्षम रहेंगे। कार्य क्षेत्र में निरंतर सफलता का जो मौके हैं वो आपको मिलते रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहना है। अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो उस समय पर बहुत ज़्यादा अलर्टनेस दिखाने की ज़रूरत है। बाहर का कुछ नहीं खाएं, जो जितना हो सकता है आप लोग कम ऑयली खाना खाएंगे तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के आप लोग कोशिश करें कि उसे अनदेखा नहीं करें। चाहे प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी हो, उसका सोल्यूशन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है और इस हफ्ते में आपको ये चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंह राशि वाले लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस हफ्ते में ज़रूर कीजिएगा और कोशिश आप ये करें कि मौनी अमावस्या के दिन आप लोग जो लोग नीडी लोग हैं उनको इस हफ्ते के अंदर आप लोग डोनेशन ज़रूर दीजिएगा। हो सके तो क्लॉथिंग से जुड़ा हुआ डोनेशन ज़रूर दें। इस हफ्ते में आप लोग गुड़ का दान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो लोग हैं, हफ्ते की शुरुआत में किसी वरिष्ठ लोगों की वजह से इस हफ्ते में आपको कुछ मदद मिल सकती है। जो घरेलू समस्या है उसे सुलझाने में काफ़ी हद तक आपको उनकी एक सपोर्ट जो है वो ज़रूर मिलेगी। लंबे समय से जो बीमारी चल रही थी वो खत्म हो सकती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे या आपके घर परिवार में जो बीमारी, अगर किसी सदस्य को की तबीयत ठीक नहीं थी, उनकी तबीयत में आप सुधार देखेंगे। इस हफ्ते के अंदर घर में किसी का आगमन हो सकता है जिसकी वजह से एक घर का माहौल जो है वो बेहतर हो जाएगा। आप काफ़ी हद तक अगर कॉन्ट्रैक्चुअल काम करते हैं तो इस हफ्ते में वो चीज़ें बहुत हद तक आपको ग्रोथ लेकर के आएंगी काम में। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का अगर काम करते हैं तो उसके लिहाज से भी हफ्ते का एंडिंग जो रहेगा वो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर कोई काम आपका डिले हो रहा है तो उसमें कोशिश ये कीजिएगा कि हफ्ते के एंडिंग तक आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके उसे ख़त्म करने का प्रयास ज़रूर करें। बिकॉज अगर ये हफ्ता ख़त्म हो गया तो उसके बाद उस काम को पूरा कर पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो ट्राई टू कंप्लीट दैट वर्क फ्रॉम योर साइड। इसके अलावा कन्या राशि वाले लोगों के लिए उपाय ये रहेगा, आप लोगों को गणेश चतुर्थी वाले दिन गणेश जी को मोदक ज़रूर अर्पित करने हैं। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि और लिब्रंस के लिए अंदर जो ये काम को कल के ऊपर टाल देने वाली जो ये प्रवृत्ति है ये नुकसानदायक हो सकती है इस हफ्ते के अंदर। तो जो भी काम है उसे आप प्रेजेंट में रह करके ही करें और उसे जितना जल्द खत्म कर सकें उतना अच्छा रहेगा। हालांकि इस हफ्ते में आप काफ़ी हद तक ऊर्जावान महसूस करेंगे, एक्साइटेड महसूस करेंगे अपने काम के लिए। जितना हो सकता है योग का सहारा ज़रूर लें, मेडिटेशन का सहारा ज़रूर लें। कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए आपको हर चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी रहेंगी। इस हफ्ते के अंदर काफ़ी सारे लोग ऐसे मिल सकते हैं जो कि अपनी बातों से आपके दिमाग के अंदर डाउट क्रिएट करने की कोशिश करें। हो सके तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करने का प्रयास कीजिएगा। इस हफ्ते के अंदर आपके रिलेशनशिप्स की वजह से आपको कोशिश ये करनी चाहिए, आपको अलग अलग खासतौर पे पर्सनल रिलेशनशिप की तरफ से आपके काम में कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है। उनके कॉन्टैक्ट्स की वजह से आपको काम में कुछ ना कुछ लाभ मिलता हुआ नजर आता है। निजी जीवन में दूसरे लोगों की दखलंदाजी करने से बचिएगा। स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है बिकॉज ऑफ अनहेल्दी डाइट, बिकॉज ऑफ बिना सोचे समझे कुछ भी खा लेने वाली डाइट से, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो तुला राशि वाले लोग इस हफ्ते के अंदर गुप्त नवरात्रि जब आएंगे उस समय पर आप माँ दुर्गा की साधना जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोग इस हफ्ते के अंदर अवसरवादी लोगों से सावधानी बरतेगा। ऐसे लोग जो कि आपसे रिश्ता सिर्फ इसीलिए रखना चाहते हैं ताकि उन्हें आपसे फायदा हो सके। ट्राई टू मेक अ डिस्टेंस फ्रॉम दीज पीपल। दूसरी चीज़ के इस हफ्ते के अंदर काफ़ी हद तक दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस अपनी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होने दें और इसके लिए खास तौर पे अपनी बातें, अपनी पर्सनल बातें दूसरों के साथ शेयर करने से बचिएगा। काफ़ी हद तक आपको अपनी वाणी पर संयम करना पड़ेगा इन द इनिशियल डेज ऑफ दिस वीक। कोशिश ये कीजिएगा जो भी कह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, थोड़ा सा संयमित रह करके कीजिएगा, बिना सोचे समझे कोई कमिटमेंट नहीं करें। इस हफ्ते में मित्रों से बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा। ऐसे लोग या बहुत जल्दबाजी में मित्र बनाने से बचिएगा, इस चीज़ से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं तो तालमेल बनाने की वजह से ऐसा नहीं हो कि आपके रिश्ते जो हैं वो आपसे दूर हो जाएं। तो बहुत ज़्यादा खुद को फॉर ग्रांटेड भी नहीं लेना है और दूसरी चीज़ दूसरे सामने वाले को, अपने पार्टनर को आपको इग्नोर भी नहीं करना है। तो एक
जो तालमेल है वो बनाने की कोशिश कीजिएगा। दाम्पत्य जीवन में इस हफ्ते में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आ सकती है। हफ्ते के मिड से शुरुआत होकर के एंडिंग तक आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन इसे मजबूत करने के लिए आप लोग जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, जितना कार्य करेंगे उसको बेटर करने के लिए, उतनी ही चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत गिरावट नजर आती है हफ्ते के मिड से लेकर के एंडिंग तक, और वो काफी हद तक मानसिक चिंताओं की वजह से भी रहेगी। तो जितना हो सकता है स्ट्रेस फ्री रहिएगा, जितना हो सकता है फिटनेस पर ध्यान दीजिएगा, योग का सहारा जरूर लीजिएगा। वृश्चिक राशि वाले लोग ट्यूसडे और सैटरडे 2 दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। धनु राशि वाले जो लोग हैं, इस हफ्ते में आपका काम जो है वो गति में आ सकता है। आप जो भी कार्य कर रहे थे और उसकी वजह से कहीं ना कहीं पे आप पीछे हो जा रहे थे, वो काम आपका पूरा हो सकता है। इस हफ्ते के अंदर आप लोग बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव में आने से बचेगा, खुद को गुस्सैल स्वभाव से बचा करके रखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें दूसरे लोगों की आपको परेशान कर सकती हैं। तो इसी वजह से आप लोग गुस्से में आएंगे और अननेसेसरीली आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर इसका असर जो है वो दिखाई देगा। तो जिसकी वजह से आपके रिश्ते खत्म नहीं हो जाएं, टूट नहीं जाएं, इसके लिए इस हफ्ते के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा करने से बचिएगा। जीवन साथी के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा आप लोग कर सकते हैं। मे बी कोई इन्वेस्टमेंट प्लान, फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसका समाधान कहीं ना कहीं पे इस हफ्ते के एंडिंग तक निकलेगा। सो इट विल टेक प्रॉबेबली 2 और 3 डेज। इस हफ्ते के अंदर आप लोग आपके पेरेंट्स का सहयोग आपको जरूर मिलेगा। नया कारोबार की शुरुआत करने के लिए मे बी कुछ मॉनेटरी गेन्स हो सकते हैं। पैसों का आना जो है वो पूरी तरह से बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। तो धनु राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए पुराना अगर कोई रोग चल रहा था वो इस हफ्ते के एंडिंग तक खत्म हो सकता है। आप लोगों को इस हफ्ते में नियमित रूप से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि। सामाजिक दृष्टि से यह हफ्ता आप लोगों के लिए काफी हद तक प्रतिष्ठापूर्ण रहेगा और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको सम्मानित होने का अवसर पाने के लिए। दूसरी चीज, किसी की सहायता करने का मौका आपको मिल सकता है। आर्थिक दृष्टि से हफ्ता बहुत बढ़िया रहेगा। संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करने जा रहे हैं वो आपके लिए पूरा हो सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर के जो भी वाद विवाद चल रहा था वो खत्म हो सकता है और काफी हद तक इंटरनल साइड से वो चीजें खत्म होंगी। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से ये हफ्ता बढ़िया रहेगा। उन्नति के मौके आपको मिलेंगे और काफी हद तक आपके काम का एक्सपेंशन जो है वो होता हुआ नजर आता है। इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर काफी हद तक आप लोग आपके जो गुरुजन हैं उनसे कुछ ना कुछ दीक्षा ले सकते हैं। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। कुल मिलाकर के समय बहुत अच्छा है। मकर राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों को करना ये है कि इस बार मौनी अमावस्या पर शनि स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि। कार्य और व्यवसाय को लेकर के इस हफ्ते में काम में तेजी दिखाई देगी। लंबे समय से जो काम आप नहीं कर पा रहे थे उसे आप कर सकते हैं। हफ्ता आपके लिए खास तौर पे अलग अलग जगहों से आपको लाभ होगा जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा। जो आपने सोचा नहीं था वो काम भी पूरे हो सकते हैं। निजी संबंध जो है उसके ऊपर आपका प्रभाव जो है वो ज्यादा रहेगा। अपना जो फोकस है उसे आप बना करके रखिएगा, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस दिखाई देती हैं। स्वास्थ्य थोड़ा सा हफ्ते के मिड तक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट बहुत ज्यादा मेजर कोई इशू नहीं होगा। आप अगर खाना ढंग से खाएंगे, इस खाने को स्किप नहीं करेंगे, छोटी छोटी चीजें आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी, क्योंकि स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही नजर आती हैं, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स नजर आती हैं, तो ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। जिन लोगों से संबंध बिगड़े हुए थे वहां से कुछ ना कुछ फिर से एक बेटरमेंट होने की चांसेस जो है वो नजर आते हैं हफ्ते के मिड से। आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी। भौतिक सुख सुविधाओं के ऊपर खर्चा आप लोग इस हफ्ते में ज्यादा करेंगे और काफी हद तक लव रिलेशनशिप्स के लिए भी हफ्ता नजर आता है बहुत बढ़िया। अगर बात करूं उपाय की, तो कुंभ राशि वाले लोग मौनी अमावस्या पर जो गरीब लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, उनको कंबल का दान जरूर कीजिएगा। मीन राशि, काम में आपकी गति थोड़ी सी धीमी हो सकती है इस हफ्ते में। ऐसा हो सकता है कि अभी तक जो काम बहुत तेजी से चल रहा था, हफ्ते की शुरुआत होते के साथ ही थोड़ा सा स्लो आ जाए। लव रिलेशनशिप्स के अंदर या बहुत ज्यादा पर्सनल रिलेशनशिप्स के अंदर आपको इस हफ्ते में आपसी कॉन्टैक्ट्स की वजह से लाभ हो सकता है आपके काम में। संयमित जीवन शैली की वजह से इस हफ्ते में स्वास्थ्य में सुधार होगा। काफी हद तक चीजें बेहतर रहेंगी, तो आप मानसिक जो स्थिति है आपकी वो बहुत बढ़िया रहेगी। उसकी वजह से बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। छोटी मोटी यात्रा करनी पड़ सकती है, पर्टिकुलरली किसी काम की वजह से। पारिवारिक जीवन बढ़िया रहेगा आपके लिए। आर्थिक स्थिति में लाभ उठाने के अवसर, नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं।
संपत्ति से जुड़े हुए कार्य जो है वो पूरे हो सकते हैं, नई संपत्ति खरीदने के मौके आपको मिल सकते हैं। आपके जो मित्र हैं जिनसे बहुत समय से आपकी मुलाकात नहीं हुई थी, उनसे मुलाकात हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी और खासतौर पे एक दूसरे के प्रति जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए हफ्ता जो है मेहनत करवाने वाला हो सकता है, तो आपने अभी तक अगर मेहनत नहीं कर रहे थे तो अब मेहनत करनी पड़ सकती है बहुत ज़्यादा। तो तैयार हो जाइए और ख़ास तौर पे इस हफ्ते में माँ सरस्वती की पूजा ज़रूर कीजिएगा। माँ सरस्वती को पीले रंग के पुष्प ज़रूर अर्पित कीजिएगा, वृक्षारोपण ज़रूर कीजिएगा। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीक, और इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी और फिर से हम बात करेंगे, फिर से चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। लेकिन तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव इन योर थॉट्स। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।